क्लास 7वीं के स्टूडेंट जो आपको 19 यहाँ पर दिसंबर को विज्ञान का पेपर होने वाला, तो फाइनली आपका विज्ञान का पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर विज्ञान विषय का पेपर प्रोवाइड करा दें, तो कक्षा 7वीं वालों का विज्ञान का पेपर आ चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, जो आपका कक्षा 7वीं वालों का विज्ञान का पेपर है वो आपको 19 तारीख को होने वाला है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं विषय विज्ञान और कक्षा 7वीं वालों का ये पेपर है। तो पहला प्रश्न आप देख लीजिए। तो दोस्तों जो आपका पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, और साथ ही सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। सॉल्यूशन आपको नीचे दिया जाएगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं कहलाते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर डी नंबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा रंध्र एस्टोमीटर। इसके बाद है दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न आप देख लीजिए, भुजों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसके शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग किया जाता है थर्मामीटर, माइक्रोमीटर और स्टेथोस्कोप, और यहाँ पर स्पाइनोमीटर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा थर्मामीटर। फिर है आपका तीसरा, इमली अंगूर एवं कच्चे अम्ल में पाए जाने वाले अम्ल का क्या नाम है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका आपका सॉल्यूशन हो जाएगा साइक्लिक अम्ल। इसके बाद है आपका इसमें आपका टाइट्रिक अम्ल होगा। तो इसमें आपका टाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। तीसरे में आपका टाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है आपका चौथा प्रश्न, लोहे में जंग लगना। तो यहाँ पर देखिए, लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीजन से नमी से, तीनों तथ्य सही हैं, तीनों कथन सही हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर लोहे में जंग लगना। तो इसमें आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। फिर आपका पांचवा, शरीर में से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का प्रक्रम कहलाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा निकल। तो इस तरीके से दोस्तों आपके जो सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर खालिस्तान। तो यहाँ पर खालिस्तान दोस्तों आपके यहाँ पर प्रश्न छठ में से रहेंगे। जो आपका प्रश्न छठवां, अमाशय डोडो अम्ल का स्तरण करता है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या कौन सा जो आपका खालिस्तान है। खालिस्तान दोस्तों आपको जो भरने हैं वो आपको यहाँ पर ऊपर दिए जाएंगे, इसी में से आपको छांट कर बनना है। तो इसमें आपका जो छठवां है इसमें आपका हो जाएगा, वो आप देख लीजिए, छठवीं का जो सॉल्यूशन है वो आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख लेना है। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये लिखा है, इस यहाँ पर आप लिख लीजिए। पहला छठवीं का सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा। इसके बाद है आपका सातवां, कॉकरोच में श्वसन अंग डॉडो होते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर श्वसन रंध्र हो जाएगा। यहाँ पर सातवीं का सॉल्यूशन। इसके बाद है आपका आठवां, विद्युत की बचत के लिए डॉट बल्ब का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा एलईडी बल्ब। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर जो आठवें का सॉल्यूशन वो आपका एलईडी बल्ब हो जाएगा। इसके बाद है आपका ईस्ट में डॉट द्वारा जनन होता है। तो इसका आपका सॉल्यूशन हो जाएगा मुकुलन। तो ये आपका यहाँ पर पाँचवें का सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पर नौवीं का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद है आपका दसवां, श्वेत प्रकाश डॉट वर्ण का विकिरण है। तो यहाँ पर आपको जो आपका 10वां प्रश्न उसमें 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि जो आपका 11 से लेकर जो आपके संपूर्ण 26 तक के क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन भी आपको नीचे पीडीएफ में दिए जाएंगे। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ाएं, फिर इसके बाद आपको सॉल्यूशन बाद में दिया जाएगा। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, और साथ ही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। 11वां आपका पोषण किसे कहते हैं, भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो इसका जो सॉल्यूशन वो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। इसका जो सॉल्यूशन वो आपका रहा 11वें का सॉल्यूशन, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसको उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। भोजन के प्रमुख घटक है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज लवण आदि, जल आदि हैं। तो ये आपका 11वें प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद आपका 12वां प्रश्न है, तो जल्दी से याद कर लीजिए और साथ ही स्क्रीनशॉट लगा लीजिए ताकि आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो सके। इसके बाद है 12वां, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम तक पहुँचती है। तो दोस्तों ये रहा आपका 12वें का सॉल्यूशन, सूर्य द्वारा पृथ्वी पर ऊष्मा विकिरण प्रक्रम द्वारा पहुंचती है। तो ये आपका 12वें का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब है दोस्तों आपका 13वां प्रश्न है। तो 13वां प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ पर। 13वां प्रश्न है, अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो 13वें प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाते हैं।
उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन रहेगा 14वां, उसका जो 14वां प्रश्न है वो आप देख लीजिए। ये रहा दोस्तों आपका 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है आपका, जब कोई प्रकाश किरण चमकदार पृष्ठ पर टकरा कर उसी माध्यम में तो प्रकाश के किस गुण को क्या कहते हैं? प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं? तो आपका 14वां प्रश्न का सॉल्यूशन जो है वो आप ले लीजिए। जब कोई प्रकाश से किरण चमकदार पृष्ठ पर टकराती है तो वह संघ्न माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। साथ ही इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपके 14वें प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए। दिए गए चित्र आपने कहाँ कहाँ देखा है? यह चित्र किस लिए लगाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन भी आप पढ़ सकते हैं। इसका जो सॉल्यूशन, विद्युत धारा के 2 प्रयोगों के नाम लिखिए। फिर दोस्तों आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न आप देख लीजिए, पाचन को समझाइए, पाचन को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर पाचन को आपको परिभाषित करना है, तो इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। पाचन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें भोजन को छोटे छोटे घटकों में तोड़ा जाता है ताकि वे रक्त धर में अवशोषित हो सके, पाचन की प्रक्रिया कहलाती है। साथ ही इसके बाद आपका रहेगा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप देख लीजिए। यहाँ पर 7वां प्रश्न आपका अगला प्रश्न रहेगा, यदि 2 वस्तुओं का ताप समान, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यदि 2 वस्तुओं का ताप समान होगा तो क्या ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी? तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको वीडियो के एंड में बता दिया गया। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 18वां, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींकें क्यों आती हैं? 19वां, पोषक और पोषण में अंतर लिखिए। मौसम की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? निष्कासन किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो इनके सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे, वीडियो के एंड तक बने रहें। इसके बाद है आपका 23वां, किन्हीं 3 प्राकृतिक सूचकों के विषय में लिखिए। शारीरिक लाभ के बाद हमें भूख क्यों नहीं लगती है? हमें भूख क्यों लगती है समझाइए। 25वां, ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है समझाइए। 26वां, जंग लगने के लिए कौन से 2 तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो इनके जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। ये रहा आपका यहाँ पर सॉल्यूशन 16वें प्रश्न का। ये 17वें प्रश्न का सॉल्यूशन है। ये 18वें प्रश्न का सॉल्यूशन, 19वें प्रश्न का सॉल्यूशन। ये रहा आपका 20वें प्रश्न का सॉल्यूशन। ये है 21वें प्रश्न का। ये 22वें प्रश्न का। ये है यहाँ पर 23वें प्रश्न का सॉल्यूशन। और साथ ही ये आपका रहा यहाँ पर 24वें प्रश्न का 25वें का, और ये 26वें का सॉल्यूशन रहा। तो इस तरीके से पूरे सॉल्यूशन आपको बता दिए। साथ ही यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन रहा वो संपूर्ण तरीके से समाप्त हो जाता है और पेपर भी आपका समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर रहने वाला है क्लास 7 वालों का साइंस का पेपर। तो अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।